हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के साइंस में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं संतुलित और असंतुलित बल। तो इसके पहले हम लोगों ने संपर्क और असंपर्क बल को डिटेल में पढ़ा है। इसका दो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने उसको देखा और समझा होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। उसके बाद यहाँ पे संतुलित बल क्या होता है देखिए। संतुलित और असंतुलित बल में पहला उदाहरण देख लीजिए। आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा। आप देखे होंगे कि जब कुछ लोग रस्सी को खींचते हैं, इधर कोई खींचता है और एक टीम इधर खींचती है, और इस रस्सी को बीच में लाइन लगी रहती है। जो इस लाइन के पूरी टीम इधर ले लेती है वो टीम विजेता हो जाती है और ये टीम लूज़र हो जाती है, हार जाती है। तो और क्या होता है, गेम के स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों टीम एक दूसरे को खींचते रहते हैं, लेकिन कोई टीम एक दूसरे के अपनी ओर नहीं खींच पाती है। तो जब इस शुरुआती स्थिति में जब कोई टीम एक दूसरे को खींच नहीं पाती है, ऐसी स्थिति को संतुलन कहते हैं। जैसे आप लोग तराजू में कोई सामान को तौलते हैं तो इधर 1 किलो का बाट रखेंगे और इधर 1 किलो आलू रखेंगे, तो ये दोनों बराबर रहेगा। लेकिन जब आलू कम रहेगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, तराजू में जब एक साइड ज़्यादा रहेगा, मतलब इधर 500 ग्राम का वाट रखें और यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे 1 केजी आलू रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाट जो है ये नीचे चला जाएगा 1 केजी और ये ऊपर हो जाएगा, मतलब असंतुलित होगा। लेकिन दोनों जब 1-1 केजी रहेगा, ये भी 1 केजी रहेगा, ये भी 1 केजी रहेगा, तो दोनों बराबर रहेगा, मतलब ये बल संतुलित बल है। तो इस तरीके से मतलब जब भी किसी चीज़ पर हम बल लगाएंगे और कोई भी उसका परिणाम न निकले, स्थिर रहे, बल तो लग रहा है लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और जब परिणाम निकलता है, मतलब कोई चीज़ हम जैसे खींचते हैं और वो खींचकर अपने तरफ ले लेते हैं, तब उसका परिणाम क्या है, अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो उसको असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल करके संतुलित और असंतुलित बल का दिखाया हुआ है। वही मैंने तराजू वाला जो बताया कि यहाँ के पुट्टी की खाली खोखा लेकर उसको दोनों ओर डोरी अथवा मजबूत धागा से बांधना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समतल पृष्ठ वाली मेज पर रखो, इस मेज पर रख दिया गया है। अब क्या करना है, दोनों बाजुओं को धागा मेज के दोनों बाजुओं से क्या करना है, लटका देना है। दोनों सिरों पर पलड़े बांधे, मतलब जो तराजू में जैसे पलड़े होते हैं वैसे बांधना है, और दोनों पलड़ों में समान द्रव्यमान वाली वस्तु रखो, मतलब जिसका भार द्रव्यमान सेम हो, मतलब इधर 1 केजी तो इधर भी 1 केजी। खोखा मेज पर स्थिर दिखाई देगा, तब क्या होगा, ये जो पलड़ा है वो दोनों मेज पर स्थिर रहेगा। लेकिन किसी एक पलड़े को दूसरे पलड़े की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु रख देने पर क्या होगा, पलड़ा सरक जाएगा। अगर इधर 2 केजी रख देंगे तो इधर सरक जाएगा। तो पलड़े में समान द्रव्यमान होने पर पलड़े पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है। मतलब जब दोनों का भार समान होगा तो उस पर क्या होगा, जो नीचे से जो आकर्षण बल लगता है वो समान होगा। लेकिन खोखे पर संतुलित बल, तो इस समय जब द्रव्यमान समान है तो इस पर जो बल होगा वो भी क्या होगा, संतुलित बल होगा, बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन जब बलों की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि खोखा पलड़ा स्थिर रहता है। इसके अपोजिट में जब किसी एक पलड़े में अधिक द्रव्यमान वाला भार रखते हैं, मतलब एक साइड क्या करेंगे 1 केजी, एक साइड 2 केजी रख देंगे, तो एक पलड़े अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में सरकने लगता है और खोखे पर दोनों ओर से असमान बल कार्य करता है। असमान मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य करता है, और ऐसी स्थिति को परिणाम स्वरूप खोखे को एक गति प्राप्त होती है। तो इस ऐसी स्थिति, ऐसे बल को असंतुलित बल क्रियाशील होती है, मतलब असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आपको देखो दिए, रस्सी खींच का खेल खेलने वाली अपनी अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं और दोनों ओर से समान ताकत अर्थात समान बल हो तो डोरी नहीं हिलती है। जब एक ओर का बल अधिक होता है तो डोरी उसकी ओर सरक जाती है, अर्थात प्रथमा दोनों ओर से लगाया गया बल संतुलित था, और वह बल जब असंतुलित होता है तब अधिक बल की ओर डोरी क्या होती है, सरक जाती है। और भी उदाहरण है, जैसे अनाज से भरा हुआ डिब्बा जमीन पर सरकाते समय एक से अधिक व्यक्ति की अपेक्षा 2 व्यक्तियों द्वारा एक ही दिशा में बल लगाने पर सरकाना आसान होता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत गेहूं से भरी हुई गोनी को आपको उठाना हो तो वो एक लोग नहीं उठा पाते, लेकिन 2 लोग उस पर कार्य करेंगे तो आसानी हो जाता है। इसके बाद देखिए, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उसके योगफल के बराबर उस वस्तु पर क्या होता है, बल प्रयुक्त होता है। जब किसी वस्तु पर मतलब आप बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे और वो एक ही दिशा में बल लगाएंगे
तो उस पर जो बल प्रयुक्त होगा उसके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयोग होगा। और यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाए तो उनके अंतर के बराबर उस वस्तु पर प्रयुक्त बल होता है। यह एक वह परिणामी तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। परिणाम मतलब कि परिणाम और दिशा दोनों होता है बल में, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, बल के कारण स्थिर पिंड को क्या होती है, गति प्राप्त होती है और गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, बल में कोई वस्तु अगर रखा है तो वो तब तक रखा रहेगा जब तक कि आप उसको बल नहीं लगाएंगे। जैसे में आपका एक पेन यहीं पर पड़ा है तो पेन पर जब तक आप बल नहीं लगाकर यहाँ से यहाँ नहीं सरकाएंगे तब तक वो यहीं पर पड़ा रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। और बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे तो कोई चीज़ तोड़ सकते हैं। आटे को गूंथते समय आटे के गोला को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो आकार देते समय एक विशेष दिशा में बल लगाता है। रबड़ पर खींचते हैं तो उसमें प्रसरण होता है, तनाव आता है, तो उसमें हम जब बल लगाते हैं तभी रबड़ खींच पाते हैं। इससे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल प्रयुक्त हो तो उस वस्तु पर होने वाला परिणाम यह उस पर प्रयुक्त कुल बल के बराबर होता है। मतलब हम जितना ही बल लगाएंगे उतना ही उस वस्तु पर परिणाम देखेंगे। मतलब हम जितना बल लगाएंगे उतना ही ये पत्थर यहाँ से यहाँ खिसकेगा। अगर बहुत बल लगाएंगे तो बहुत दूर तक खिसका पाएंगे, थोड़ा बल लगाएंगे तो थोड़े ही दूर तक खिसका पाएंगे। बस कहने का यही मतलब है कि किसी एक वस्तु पर एक से अधिक बल प्रयुक्त हो तो उस वस्तु पर होने वाले बल का जो परिणाम हो, चाहे वो एक से अधिक बल हो, 10 प्रकार के बल लगाओ, लेकिन बल का परिणाम जो रिजल्ट होता है वो उसके कुल बल के बराबर ही होता है। तो ये आपका हो गया संतुलित और असंतुलित बल। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जड़त्व, इनर्शिया। तब तक पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बाय। आप चैनल को अगर नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।